दोस्तों, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद कैसे मरे पितामह भीष्म? कौन था उन्हें मारने वाला योद्धा? किस किस शक्तिशाली योद्धाओं से हारे थे पितामह भीष्म? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परम शक्तिशाली पितामह भीष्म द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। युवा अवस्था में उनके जैसा पराक्रम संपूर्ण महाभारत में किसी के पास भी नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं हो पाता था कि उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति की शिक्षाएं हासिल की थी और भगवान विष्णु के अवतार यानी परशुराम जी से उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का निपुण ज्ञान और युद्ध कला सीखा था। वो बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें हरा पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसे 3 महान योद्धा थे जिन्होंने पितामह भीष्म को रणभूमि में हराया था। आखिर कौन थे ये 3 महान योद्धा? पहले नंबर पर है प्रद्युम्न, जो कि शाम भगवान विष्णु के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पुराण में लिखा है, जब निकुंभा नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ था तो असुरों की सहायता करने के लिए शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रौपद, रुक्मणी, सलाया, शकुनी, राजा बगादत्त, जरासंध, निराशाध्वज और अपने नरेश की सहायता के लिए पितामह भीष्म भी वहां पर मौजूद थे। तब निकुंभा ने संग्राम मद में बैठकर वाहनों द्वारा यादवों की सेना का बुरा हाल करना आरंभ कर दिया था और ऐसा संघार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। तब शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण अपने सरंग धनु से उन असुरों पर वाण चलाना शुरू कर दिया और फिर अनिरुद्ध, सम तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि की और समस्त क्षत्रियों नरेशों को उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। प्रद्युम्न ने कर्ण को भी हराया था। उन्होंने कर्ण को पकड़ लिया और क्रोध में आकर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रौपद, शकुनी, शल्या, जसरंग और महामहिम भीष्म जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर के दिए गए पशु से उन्हें बांध दिया था। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित करके बंदी कर लिया था और ऐसे करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियोजित कर दिया था। कहते हैं कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भीष्म जैसे महान योद्धा को भी हराया था, लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सबको छोड़ दिया था। महामहिम भीष्म को हराने में दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। कहा जाता है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच युद्ध विराट नगर में हुआ था। इन दोनों महान योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्य अस्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी पितामह भीष्म युद्ध में अडिग खड़े रहे और लड़ते रहे, लेकिन अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक समय आया जब वो बीच युद्ध में ही रथ के खंभे को पकड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने स्थिति को संभालने के लिए और भीष्म को बचाने के लिए खुद का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया तब महामहिम भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के सभी योद्धा मूर्छित हो गए थे। परंतु गंगा पुत्र भीष्म के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे और जब अर्जुन वहां से जाने लगे तो पितामह भीष्म ने उनके ऊपर वाण चलाया। तब अर्जुन वापस मुड़े और पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और पितामह भीष्म के ऊपर कई सारे वाण चलाए, जिस कारण पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वो बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनके और अर्जुन के बीच जब भी युद्ध हुआ तब जीत हमेशा अर्जुन की ही हुई थी। पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति बहुत स्नेह था
और उतना ही स्नेह अर्जुन को भी अपने पितामह के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ पितामह भीष्म के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिसके कारण श्री कृष्ण उन पर क्रोधित भी हुए थे। पितामह भीष्म की तोराही में जितने भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म के पास नहीं था और वो दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे, जिससे गंगा पुत्र भीष्म हारे थे। अब आते हैं तीसरे नंबर योद्धा की ओर, महामहिम भीष्म, जिसे न केवल हारे थे बल्कि जिसके द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। वो कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थी, जिन्होंने स्वयं गंगा पुत्र भीष्म का वध किया था। महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर थी। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर वार नहीं चलाया था क्योंकि वो उन्हें स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वो निरंतर आक्रमण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी जिसको अर्जुन ने अपने वाणों से खंडित कर दिया था। कौरवों के संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने की चेष्टा कर रही थी क्योंकि वो जानते थे कि महामहिम भीष्म की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी ही बन सकती है। उस समय स्वयं अर्जुन शिखंडी को बचाने के लिए लगातार भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। पितामह भीष्म ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मारा था। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अम्बा ही थी, जिनका हरण भीष्म ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबिका और अंबालिका का विवाह पितामह भीष्म के भाइयों से हो गया था, लेकिन अम्बा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अम्बा परशुराम जी के पास भी गई थी और जहां उन्हें स्वयं भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि अपने आने वाले समय में वह स्वयं पितामह भीष्म की मृत्यु की वजह बनेगी। भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया था कि वो कभी भी स्त्री पर वार नहीं चलाएंगे, ना ही उसे युद्ध करेंगे, और इसीलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने पितामह भीष्म के आगे शिखंडी को रख दिया, जिस वजह से भीष्म ने सभी अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और मौके का फायदा उठाकर शिखंडी ने सबसे पहले वाण चलाया। उसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने पितामह भीष्म को वानों की सजाया पर लेटा दिया था। शिखंडी ही वो योद्धा थी जिन्होंने स्वयं पितामह भीष्म का वध किया था। इससे तो महामहिम भीष्म के साथ कई सारे योद्धाओं ने युद्ध किया था। दोस्तों, कहते हैं कि भीम घटोत्कच सुवेद के साथ भी पितामह भीष्म का भीषण युद्ध हुआ था, पर इसमें से किसी भी युद्ध का भीष्म पर्व में यह महाभारत में कोई भी वर्णन नहीं है कि भीष्म पूर्ण रूप से इनसे पराजित हुए थे। ये युद्ध कुछ समय के लिए ही हुआ था। पितामह भीष्म के उनके गुरु परशुराम जी के साथ भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि अम्बा मदद के लिए परशुराम जी के पास गई थी और अम्बा को न्याय दिलाने के लिए परशुराम जी ने पितामह भीष्म के साथ लड़ाई की थी। कहा जाता है कि महामहिम भीष्म इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि इस लड़ाई की कोई भी परिणाम नहीं निकला था। इससे पता चलता है कि गंगा पुत्र भीष्म बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूर्यास्त हुआ था, तब पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। महाभारत के किस चरित्र के बारे में और जानना है कमेंट में बताना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।